महिला विरोधी सरकार ने हमारे अधिकारों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को पास नहीं होने दिया। इसका पुरजोर तरीके से नारी शक्ति विरोध कर रही है और तब तक विरोध करेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। सिर्फ बातों से ही सम्मान नहीं मिलता, स्थान मिलता है पद मिलने से। क्या सिर्फ बीजेपी की महिलाएं आगे आएगी? आप बताइए, क्या फायदा जो भी होता है तो क्या कांग्रेस की या सपा की या कोई सी भी पार्टी की महिलाएं फायदा नहीं लेती है क्या? हम सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही कब तक रहेंगे? हम भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं। नारी शक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ आप देख पा रहे हैं महिलाएं आक्रोश में यहाँ पर सड़कों पर उतर आई है। पूरा जयपुर जाम है यहाँ पर। क्या कहेंगी राहुल गांधी को आप, जिसने आपके आरक्षण को, अधिकार को रोक दिया वहाँ पर एक बेबुनियाद दलील देकर? यही कहेंगे कि जो अपने भाषणों में नारी के सम्मान की बात करते हैं, उस महिला विरोधी सरकार ने हमारे अधिकारों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को पास नहीं होने दिया। इसका पुरजोर तरीके से नारी शक्ति विरोध कर रही है और तब तक विरोध करेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आपको इतनी धूप में भी ये हौसला कौन दे पा रहा है? कौन ऐसी शक्ति है जो आपको इतना हौसला दे पा रही है? देखो मैम, अधिकारों के लिए तो लड़ना ही पड़ता है, धूप हो छाओ, और महिला तो वैसे भी पैदाइशी इन चीजों से लड़ने वाली होती है। और मेरे को एक चीज बताइए आप, ये कौन सी अधिकार केवल भाजपा पार्टी मांग रही है? अगर ये अधिकार मिलता तो मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की महिलाओं को या और अन्य पार्टी की महिला इस चीज का फायदा नहीं लेती क्या? क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है? ये तो महिलाओं का अधिकार है। 50% वो आबादी जो पुरुष 50% है, तो उतनी 50% महिलाएं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। जैसे घर में वो कर्तव्य करती है तो अपने अधिकारों को भी चाहती है, वैसे ही वो देश में भी अपने अधिकारों के लिए सजग हो चुकी है। और सजगता जब ही मिलेगी जब उनको उनका अपना स्थान मिलेगा। सिर्फ बातों से ही सम्मान नहीं मिलता, स्थान मिलता है पद मिलने से। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बातों से स्थान नहीं मिलता, स्थान मिलता है पद मिलने से। ये बड़ी शर्म की बात है कि विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर उतरना चाहिए था। यहाँ सत्ता पक्ष की कार्यकर्ताएं यहाँ पर सड़क पर उतर रही है अपना हक मांगने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष को तो हमको इसका साथ देना चाहिए था। उनको ये बताना चाहिए था कि ये वाकई में इवन हमारे मोदी जी तो ये बोल रहे थे कि मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप खुद क्रेडिट ले लो, लेकिन उस महिला को आगे तो आने दो। क्या आपके परिवार की महिलाएं आगे नहीं आएगी? क्या सिर्फ बीजेपी की महिलाएं आगे आएगी? आप बताइए, क्या फायदा जो भी होता है तो क्या कांग्रेस की या सपा की या कोई सी भी पार्टी की महिलाएं फायदा नहीं लेती है क्या? क्या ये सिर्फ भाजपा की पार्टी के लिए हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है आधी आबादी के लिए, आधी आबादी के लिए। क्या सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी है लड़ने के लिए? इसके लिए तो मुझे चाहती हूँ मैं कि कांग्रेस की महिलाएं भी आए सड़कों पे और कहे कि नहीं, वाकई ये बहुत गलत हुआ है और इस अधिकार को हमको लेना ही है। हम सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही कब तक रहेंगे? हम भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने कि हम कार्यकर्ता बनकर कब तक रहेंगे। और इसमें कांग्रेस हो चाहे से कोई भी पार्टी हो, उन सारी महिलाओं को उतरना चाहिए। और ये जो आधी आबादी आज पूरी राजधानी जाम कर चुकी है, ये अपना हक लेकर मानेगी। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।